हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। एडवर्ब इन हिंदी मीनिंग, डिफिनेशन, काइंड एंड एग्जाम्पल्स। एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब को अंग्रेजी में मॉडिफाइंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जबकि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करनी हो तो हमें एडवर्ब्स का प्रयोग करना पड़ता है। एडवर्ब इन हिंदी डिफिनेशन एंड मीनिंग। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण, क्रिया तथा विशेषण की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। व्हाट इज एन एडवर्ब? Definition of adverb. An adverb qualifies a verb, an adjective, or another adverb. Examples of adverbs: today, tomorrow, quickly, when, where, anywhere, etc. Examples: Dev speaks loudly. My brother is very young. My teacher writes very clearly. Your son runs very fast. He stopped just at door. Explanation. उपरोक्त उदाहरण में ये वाक्य नंबर 1 में वर्ब स्पीक्स को लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है। इसे वाक्य में एडजेक्टिव यंग को एडवर्ब वेरी मॉडिफाई कर रहा है। वाक्य 3 में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब मीनिंग इन हिंदी। एडवर्ब का प्रयोग वाक्यों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में होता है। एडवर्ब या एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। एडवर्ब की हिंदी मीनिंग क्रिया विशेषण होती है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन हिंदी, क्रिया विशेषण के प्रकार। ग्रामर में काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के प्रकार निम्नलिखित है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण की परिभाषा। ऐसे क्रिया विशेषण जो समय को व्यक्त करते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस टाइम आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल:
टुडे, टुमारो, स्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लेट, नाउ, जस्ट, नाउ, एगो, डेली, ऑलरेडी, शॉर्टली, रिसेंटली, immediately, before or since, etc. Examples: Our friends will go to London tomorrow. हमारे मित्र कल लंदन जाएंगे। My father's friend Mr. Verma met me 3 years ago. My children never go to school late. मेरे बच्चे कभी स्कूल देर से नहीं जाते। Do you go to school daily? क्या तुम रोजाना इस विद्यालय जाते हो? Did he visit the ताजमहल last month? क्या वह पिछले महीने ताजमहल देखने गया? My friend wants to come today. मेरा मित्र आज आना चाहता है। I hope you will help him tomorrow. मुझे उम्मीद है कि आप कल उसकी मदद करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, पहचानने का तरीका। समय सूचक क्रिया विशेषण ज्ञात करने के लिए वाक्य की क्रिया में कब यानी व्हेन शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। क्वेश्चन, वह कब आएगा? आंसर, आज यानी टुडे। एक्सप्लेनेशन, ऊपर दिए गए उदाहरण में कब लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर में टुडे प्राप्त होता है, अतः यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा। ऐसे क्रिया विशेषण जिनमें स्थान का बोध हो उन्हें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स दैट इंडिकेट प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसे एबव, फार, नियर, अप, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, nowhere, anywhere, without, inside, outside, outdoors, etc. Example: Does they come here with her younger brother? क्या वह अपने भाई के साथ यहाँ आता है? Some children went inside my house. कुछ बच्चे घर के भीतर गए। I want go to somewhere today. मैं आज कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। They looked up to see that birds. उन्होंने पक्षियों को देखने के लिए ऊपर देखा। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता को व्यक्त करते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। इन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। डेफिनेशन: एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग समथिंग are called adverbs of number. These are also called adverbs of frequency, जैसे never, always। Examples:
मिस्टर शर्मा नेवर विजिट्स आवर हाउस। मिस्टर शर्मा हमारे घर कभी नहीं घूमने आते हैं। डू नॉट डू इट अगेन। इसे दोबारा मत करो। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, क्षेत्र तथा विस्तार को व्यक्त करते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। डेफिनेशन। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी, एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जैसे सो, विल, नियरली, वेरी। एग्जाम्पल्स। रॉकी इज टू केयरलेस। रॉकी बहुत लापरवाह है। दिस स्कूल इज फुल्ली इंग्लिश मीडियम। यह स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम का है। शी टॉक्स वेरी क्लियरली। वह बहुत चतुराई से बात करती है। ही हैज ऑलमोस्ट डन इट। वह लगभग यह कर चुका है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विधिवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। तरीका या ढंग व्यक्त करने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। डिफिनेशन। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग मैनर और मेथड आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे स्लोली, बैडली, केयरफुली, लाउडली, फेथफुली, फास्ट, हार्डवेल, etc. एग्जाम्पल्स। कैन यू सेंड देम लेटर्स फास्ट। क्या आप उन्हें तेजी से पत्र भेज सकते हैं। ओल्ड पीपल वॉक स्लोली। बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं। शी नेवर स्पीक्स लाउडली इन फ्रंट ऑफ मी। वह मेरे सामने कभी जोर से नहीं बोलती। एडवर्ब्स ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। वे एडवर्ब्स जो कारण का बोध कराते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। डेफिनेशन। दोज एडवर्ब्स which give sense of region are called adverbs of region. Examples. The man was therefore punished. इसलिए आदमी को दंडित किया गया था।
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण। परिभाषा। वे क्रिया विशेषण जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव का बोध कराते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहलाते हैं। डिफिनेशन। दोज एडवर्ब which give a sense of positive or negative emotion are called adverbs of affirmation or negation. Example: I do not swim there. मैं वहाँ नहीं तैरता हूँ। We did not get the money after all. आखिर हमें पैसे नहीं मिले। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। वे क्रिया विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, व्हाट, वेयर, हाउ फार, हाउ इन, व्हाट वे, etc. Definition. Adverbs that are used to ask questions are called interrogative adverbs. Example: When do you get up? तुम कब उठते हो? How do you swim in water? तुम पानी में कैसे तैरते हो? Kinds of interrogative adverbs in Hindi. Interrogative adverbs of time: when, how long. Example: When does the manager attend the meeting? प्रबंधक बैठक में कब भाग लेते हैं? How long can you work in the morning? आप सुबह कितने समय तक काम कर सकते हैं? When is the doctor coming here? डॉक्टर यहाँ कब आ रहे हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस: where, whence, whether. Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर: हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टेन, हाउ मेनी टाइम्स. Examples: How many players were playing cricket? कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे? How often do you visit your village? आप अपने गांव कितनी बार जाते हैं? How many times have you visited Agra? आप कितनी बार आगरा गए हैं? Interrogative adverbs of manner: how, in what way, in what state of. Examples: How does he help the poor? वह गरीबों की मदद कैसे करता है? In what way are you doing this? आप यह किस तरह से कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी: हाउ मच, हाउ फार. एग्जाम्पल: हाउ मच आर यू पेइंग फॉर दिस हाउस? आप इस घर के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं? हाउ फार कैन यू रन? आप कितनी दूर दौड़ सकते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन: व्हाई, व्हेयरफॉर. Why is he crying now? अब तुम क्यों रो रहे हो?
रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा। जब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। Definition. When interrogative adverbs are used to join two sentences, they are called relative adverbs. Examples. This is the house where she lives. यह वह घर है जहाँ वह रहती है। Do you know why he cried? क्या आप जानते हैं कि वह क्यों रोया? I know when he came yesterday. मुझे पता है कि वह कल कब आया था। Facts of relative adverbs. रिलेटिव एडवर्ब्स दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा इनके निम्नलिखित तीन कार्य होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स संबंध सूचक विशेषण वर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं।